अमजद उस्मानी साहब हैं और उसके बाद काफी सारे हमारे वहां पर सीनियर साफी हैं। इस बेल्ट में ऐसा कोई लीडर नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा, देखें आपके ही इलाके मुजफ्फरगढ़ में एक साफी को कत्ल कर दिया जाता है, आपने उसके ऊपर आवाज भी उठाई, बड़ा मतलब हुआ, लेकिन आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला। उनके कातलों को पकड़ लिया गया, कातिल पकड़े गए, लेकिन देखें देर से पकड़े गए ना। देखें आप उसका टाइम पीरियड देखें। अगर यही मामला लाहौर में हुआ होता या इस्लामाबाद में हुआ होता या कराची में हुआ होता तो मेरे ख्याल पे फौरी एक्शन होता। तो इस बेल्ट को वैसे भी महरूम रखा जाता है। एक तो अजहर भाई यहाँ पर कोई साफी तंजीम ऐसी काम नहीं कर रही, PUJF हो गई, इस तरह की जो तंजीमें हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर रही। मुल्तान के जो साफी हैं, आपने जैसे बात की, तो मुल्तान के साफी जस्ट अपनी इदारे की जो वर्किंग है, सहाफती तंजीमों से कोई फायदा होता है कोई? सर फायदा देखें, अगर आप फायदे की तरफ जाते हैं मेरे ख्याल से तो मैं आपसे एक छोटा सा जी सवाल भी मैंने कर दिया है कि मैं अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जो है वो मैं सहाफती तंजीमों से हट कर भी अगर आप अपने शहर के अंदर आपकी अपनी एक कम्युनिटी अच्छी है और ग्रुप अच्छा है तो आप किसी भी सूरत में आप जो है अपने ग्रुप से ही आपकी आवाज़ें उठती हैं, ग्रुप से ही आपके एहतजाज होते हैं और एक दूसरे को डिफेंस करने के लिए एक ग्रुप ही एक दूसरे के लिए कोशिश करता है। इसके लिए सहाफती तंजीमों को मैं बताता हूँ अजहर भाई, मेरा असल जो बात करने का मकसद था वो ये है, देखें प्रेस क्लब हर शहर के अंदर मौजूद है, एक दो तीन वहां पर सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए वर्क भी किया जा रहा है, काम भी किया जा रहा है, इकट्ठे भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं। लेकिन तंजीम जो होती है ना वो एक चैन बनाती है। आप इस चीज को थोड़ा सा नोट करें, वो एक चैन बनाती है, उसमें जिले शहर डिवाइड नहीं होते। उसमें अगर एक तंजीम है ना, साफी तंजीम अगर कोई होगी तो वो मुल्तान से निकलेगी, वो मुजफ्फरगढ़, DG खान, लिया, अलीपुर, भावलपुर, लोधराम, खानेवाल, बिहाड़ी, बुरेवाला, इन सबको जोड़ेगी। जब साफियों के ऊपर किसी किस्म का कोई जुल्म होगा, जैसे पीका एक्ट की लगा लें, अगर हमारे किसी साफी के ऊपर पीका एक्ट के लिए आपके मुजफ्फरगढ़ में पहला पर्चा हुआ, आपको भी पता है, पीका एक्ट की तरफ से पहला पर्चा हुआ, लेकिन वो सोशल मीडिया जो भी था, देखिए जो भी था, अगर किसी और साफी पे हो जाता है, आपके प्रेस क्लब के किसी मेंबर पे हो जाता है, तो अगर सिर्फ आप मुजफ्फरगढ़ से उसके लिए आवाज उठाएंगे ना तो उसके ऊपर उस तरह से एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर पूरे जनूबी पंजाब, पूरी बेल्ट से जब उसके हक में आवाज उठाई जाएगी ना, उसके ऊपर अमल दरामद होगा। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है, सहाफी तंजीमें भले आपको, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि सहाफती तंजीमों का जो वजूद है वो भी जरूरी है, वो जरूरी है, वो एक चैन बनती है, वो आप एक दूसरे से जुड़ते हैं, आप एक दूसरे के हक के